Hi all, good morning guys. Please confirm if I am audible, my screen visible. Okay, fantastic. Good morning. Very well guys. कल हम एक डेटा सेट देख रहे थे और डेटा सेट रिलेटेड टू क्रेडिट कस्टमर्स ऑफ बैंक और थोड़ा सा हमने करके देखा था और थोड़ा सा मैंने आपको कोड भेजा था इसका। रन करके देख लिया वो आप लोगों ने। प्लीज कीप टेलिंग मी, डोंट लेट मी अज्यूम थिंग्स। सिंपल सिंपल सा कोड था। वेल आई विल बी रनिंग थ्रू नाउ। जहाँ लगे आपको कि आपको कोड करना है साथ में तो बता देना। आई विल होल्ड फॉर अ मिनट और टू। कुछ भेजने लायक होगा मैं सीधे भेज दूंगा, तो यू डोंट नीड टू टाइप एवरीथिंग। तो कल हमने थोड़ा सा डेटा समझा था कि डेटा हमारे पास जो आया है ये है क्या। वेरियस कॉलम्स इस डेटा सेट में क्या है। मूविंग ऑन। हेड आप लोगों को पता है क्या करता है। क्या करता है हेड? टॉप फ्यू रोज डिस्प्ले में आ जाती हैं। तो गेटिंग बैक गए, हमने बात किया था कि डेटा में एनोमलीज क्या क्या हो सकती हैं। अभी मेरे पास एक रॉ डेटा है किसी सोर्स से एंड आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो we talked about what data anomalies are possible in this data. We will check them one by one. We talked about this. Yes, missing values या missing records. Missing values represent करने के लिए हमने ये भी देखा था कैसे बताता है R जब missing value आ जाता है by a special keyword that is NA, capital N capital A. जब ये स्पेशल कीवर्ड है तो इसका पता करने के लिए भी मेरे को स्पेशल फंक्शन चाहिए। दैट फंक्शन इज डॉट NA। I am dropping these in chat box for you to copy paste and run. Is family function है is dot na, which means it will test for whether a cell is na or not. If I execute this, what is the result? क्या रिजल्ट आया है? वो इस डेटा सेट में हर एक सेल पे जाके देखेगा। इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, सब पे जाकर के देखेगा कि यहाँ पर कोई वैलिड वैल्यू है और इज इट जस्ट ब्लैंक na। कोई वैलिड वैल्यू है या na, कोई वैलिड वैल्यू है या ब्लैंक। एंड इट विल चेक ईच सेल और हर सेल के लिए उसने आंसर कैसा दिया है? ट्रू एंड फॉल्स। अगर कोई वैलिड वैल्यू है तो फॉल्स आ गया होगा, अगर na होता तो na में बताता ट्रू। तो क्या समझो जी इससे 45,000 इंटू 10 ऐसे ट्रू और फॉल्स आ गए। मतलब फॉल्स ही दिख रहे हैं अभी, तो ट्रू तो दिख नहीं रहा, पर कहीं होगा भी तो पता कैसे चलेगा। देयर इज अ ट्रिक। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सम।
क्या करता होगा ये? वही जो नाम है इसका। आई एम सेइंग सम 1,5, इट मीन्स क्या बताना चाहिए इसको? 6, वही बता रहा है। नाउ थिंक अबाउट इट, इसने आंसर दिया है ट्रू और फॉल्स, इस वाले कोड ने। मैंने पूछा बैंक डेटा सेट में कहीं एनए है कि नहीं है, उसने बताया ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, जैसा भी आ रहा होगा। अगर मैं कर दूं इसको ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट, ये तो हमने पता है, हमने बोर्ड मास फॉलो होगा, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे। एंड चेक दिस आउट व्हाट हैपेंस। मैं कह रहा हूँ बैंक डेटा सेट में इस डॉट एन चेक कर लो, तो उसने कर दिए, आंसर दिया होगा ट्रू फॉल्स। और अब मैं कह रहा हूँ ये जो ट्रू फॉल्स आए हैं इनका टोटल कर दो। समझ पा रहे हो क्या होने वाला है? एनी रफ आइडिया क्या होने वाला है? हमें पता है न्यूमेरिकली फॉल्स इज जीरो, तो जीरो तो जीरो ही रहेगा। न्यूमेरिकली ट्रू इज 1, तो जहां जहां ट्रू आया होगा वो ऐड हो जाएंगे। यानी मुझे क्या पता चल गया कि मिसिंग वैल्यू कितने थे। करेक्ट। और हमने देखा तो क्या पता चला, देर आर 12 मिसिंग वैल्यूज इस डेटा सेट में। 12 मिसिंग वैल्यू है, अभी नहीं पता कहाँ है, एक एक करके देखते हैं। तो ये तो पता चला मिसिंग वैल्यूज है। वेरी फाइन। देन देयर इज अ फंक्शन कोलसम्स, अगेन here in the chat box, just copy paste, no need to type everything। रन करके देखिए और बताइए तो क्या देखते हैं आप। गुड, सॉर्टेड, देख लिया तुमने रन करके। व्हाट दिस इज टेलिंग मी दिस टाइम इज, अगेन वो सम ही बता रहा है उन्हीं ट्रू फॉल्स का, जो ये ट्रू फॉल्स इसने आंसर दिया है उनका सम बता रहा है, बट दिस टाइम इट इज टेलिंग मी कॉलम वाइज। और अब की बार मैं क्या देख रहा हूँ, ये 12 वैल्यूज जो मिसिंग थी अभी नहीं पता थी कहाँ है। नाउ आई नो वेयर दे आर। देयर आर सैलरी, देयर आर 12 people at least who have not disclosed their salary, right? So this was about missing values. We are not treating them for now. We are just seeing के missing value देखते कैसा है, पता कैसे चलेगा, वो ट्रीटमेंट का भी बाद में बात करेंगे, सोचेंगे। What was another data anomaly possible was duplicacy. We established that duplicacy will unnecessarily bulk up my data. That's one. Secondly, it will distort all the statistics of this data set. So I don't want duplicate entry. Duplicate entry in what sense? In what sense I am saying duplicacy? This guy is in management and this guy is also in management. Are the duplicates? Not exactly.
It is just that their job role is same. Not necessarily these both guys are same. But I see their salary is also equal. Oh, but still, I will not call it duplicate. They may not be different. Now marital status, this also seems the same. Are they duplicate now? Are you getting idea about it? समझ रहे हो? मैं किसी एक दो तीन चीजों को देख करके डुप्लीकेट नहीं बोल सकता हूँ इनको. But yes, if everything is same, all this row is exactly same as this row, then what do I say? Then it becomes a suspicious case. Now I can comfortably say that this is a duplicate entry. Fine, correct. Salary is same, account balance is same, housing same, age same. Now it is a suspicious case. Everything cannot be same for two persons. So that's how duplicate function works. The function is duplicated. Dropping in the chat box. The syntax is function duplicated bracket and within bracket the name of data frame. Okay, let's run it. What happens? What has happened is, just think about it. What has happened? It has given again true, false, true, false, true, true. Again, I am unable to see true anywhere. Somewhere it might be, it may not be, I don't know. But it has given result in true and false. कैसे काम कर रहा है ये function? This is row number 1. अभी ये तो अकेली रो है, इसका तो कोई डुप्लीकेट हो नहीं सकता. Then this function picks this row and compares it with this entire row. If everything is same, it will call it yes, it is duplicated and name it true. Otherwise false. Then it will pick up third row and it will compare it with first and second rows both, and so on. Getting the idea? It will start off with the first row. First row is obviously unique row. Second row, it will pick second row and compare it with the upper row. Then it will pick third row and compare it with all the rows above, one by one. You realize how tedious task R is doing for you, and in how much time? Fraction of a second. Every function is indexed. Indexed in the sense, Vasundhara? I did not. I did not follow. Yes, it is checking everything. It is checking each row with rows above. Problem is, it has again given me result as true, false, false, true, true, false, false, true. I don't know where is true. But we know the trick now. What do? If we add true and false, it will tell me how many were true. 1 plus 1 plus 1. And finally, I will end up with how many truths there were. So let's run it and we see. If we sum this duplicated of bank, so it is telling me there are 3,390 places where it came true. What does it mean? Eventually, there are 3,000 something something rows which are duplicate. Whole row is duplicate. It is identical with some other row, entire row.
ठीक है, sorted. Now tell me one thing before I proceed any further. It is just barely 10 minutes, so by now you must have got the taste. Is it going fine? Are you able to code by yourself, or should I send the entire code to you and then you will run it along with me? Just a quick code, please, guys. I can keep doing this also. Maybe a couple of lines you will code, a couple of lines I will post in the chat box. Okay, okay. Thanks, Vasundhara. Was okay. So Vasundhara seconds me. Yes, guys, I am of the opinion that you should code by yourself. Then it is fun. है ना? What is the fun in running my code? Actually, that you are you will be doing if I send this code. It is not your code then. Sumit, you are getting error. What is the error? Well, Devesh, I can say, yes, that I can do. That's not a problem. If you miss something, and definitely, then I'll send it. No problem. Okay, very fine. Let's proceed. Let's clean this data up. To clean this data, the function is unique. What I'm doing is I'm creating another variable. I'm calling it bank1. I'm not storing on the same name. अगर same name पे करूँगा तो क्या होगा? Overwrite हो जाएगा. मेरा जो actual data है वो नहीं रहेगा फिर environment. वो modified data बन जाएगा. I don't want to modify it for now for a reason. So please same variable पे change मत करना. Create a new variable. I am calling it bank1. The function is unique. What I am calling it? Unique of bank. यानी जो रोज यूनिक है बैंक में सिर्फ वही मिल जाए, बाकी नहीं चाहिए. Well, then guys, it is time to introduce you to packages. What are packages? In this, ये जो फोर्थ वाला विंडो था, यहाँ पर आप एक टैब देख रहे हो पैकेजेस. क्लिक ऑन these packages. You see a list of various names, various exotic names. What are these? These are actually packages. और packages हम किन चीजों को बोल रहे हैं? See, when R was built, it came up with several built-in functions. But over time, it was realized that no, these built-in functions are not enough. There should be some more efficient functions. So what was done is on the same that CRAN repository from where you downloaded R, there were written many packages which contain these new functions, more efficient functions, and we call them as packages. To use these functions, we have to install those packages and attach them to environment. So right now we are going to see an installation. Here you see the install tab, click on that and this kind of pop-up will appear.
let's download a package. The package name is dplyr, dplyr. As you start typing in, auto suggestion will appear. So this, not the versions of dplyr, I just want this dplyr to be installed. So click on this dplyr. There is a checkbox here, install dependencies. So let it be, keep it checked, and click on install. I have already installed, so I will not install again. And installation will begin. It will hardly take few seconds. Okay, Rita, okay, Vasundhara. Here in this fourth pane, this bottom right pane, click on Packages tab. Under this tab, there are two options, install and update. So click on install. When you click on install, this will appear. So repository is Crane, that's okay. Let it be. Package name is dplyr, dplyr. dplyr. This is the package's name, and in this package there are several functions which we will see subsequently. Maybe you can choose auto suggestion so that there is no spelling mistake, uppercase, lowercase. Keep everything to default. Keep this folder to default where in the library it wants to go, and click on install. Everybody done with it? Okay, Rikta, nothing specific. I will just drop it. Rikta, here is the code for you जो आज रन किया है. Something nitty gritty code I sent yesterday. जो अभी किया है वो that's in the chat box. Everyone done with installation? Please tell me so that I move ahead. Okay, very well. Seems good. See, now you have installed it. Installation के बाद ये यहाँ पर आपको दिखने लगेगा इस लिस्ट में. Some packages which come automatically by installation. Some packages we have to install as and when required. So now you have installed, you will see it somewhere in this list. Here it is, dplyr. Now it is installed, but so installation is only done once. Installation you will not be required to do time and again. But anyway, whenever you start your RStudio, this package has to be attached. It is just like variable. Like variable we have attached to environment. These packages we have to call in
that I need it in this code. So we will do it by I will mention both, then it is your choice. You can do it by any method. The function is require dplyr, or you can use library dplyr. Both are the functions doing both functions do one and the same thing. They bring this package to environment and then its functions are available for me. Try it out. In my codes you will see require more often. Nothing particular about it. It is just that it is मेरे को जरा intuitive लगता है require, that I require some package. Library use करने का एक drawback ये है कि you start calling these packages as these are libraries. No, they are not called libraries. They are called packages. ओके, रिक्वायर डिक्लेयर किया और क्या हुआ? एरर आ गया? एरर आ गया सबको? एरर तो नहीं आ गया सबको? एरर नहीं है ये, इट इज जस्ट मैसेज. Once you have done this, you will see that यहाँ पर declare के पास सामने it is now checked under packages tab. इसके चेक होने का मतलब है now this package, the functions of this package is available to me. तो सीधे यहाँ से चेक क्यों नहीं कर लिया हमने? हाँ कर सकते हो, स्क्रॉल करना पड़ता है हर बार. Maybe you can just require and be done with it. वो ज़्यादा आसान है. ठीक है, तो एरर नहीं है ये, रेड कलर से. इट इज जस्ट R has given a message that it is doing something. Okay, and now within dplyr there is a function called distinct. Let's call it bank2. यूनिक फंक्शन से हमने क्या किया था? डुप्लीकेट रोज रिमूव किए थे. डिस्टिंक्ट फंक्शन से देखते हैं. यूनिक, this function is from the base package. Distinct, it comes from dplyr. And try this out and see what is the difference. Any difference you are able to notice? One thing is happening that duplicate rows are going. Duplicate rows तो हट जा रही हैं. और कोई खास डिफरेंस कुछ समझ आ रहा है किसी को? कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें. नंबर 1, ये कहीं सुना सुना लग रहा है. डिस्टिंक्ट. एसक्यूएल में शायद कभी जिक्र हुआ हो, कहीं गलती से देख लिया हो. याद आ गया? So one advantage is dplyr was the package. It is written with maximum terms which are used in SQL, so that people who are handy with SQL they can follow it easily. बेस पैकेज के नए फंक्शंस को जानने की जरूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पर भी उन फंक्शंस का वही नाम है जो SQL में होता था. जो आप देख करके आ रहे हो ऐसे सारे फंक्शन dplyr के मिलेंगे आपको. डिस्टिंक्ट,
ग्रुप बाय, जॉइन। अरे बोलोगे, ये तो बात हुई थी एसक्यूएल में, भूल गए क्या? सो दैट्स रीजन वन। अनदर थिंग विच यू विल अभी पता नहीं चलेगा, बिकॉज सी दिस इज अ वेरी स्मॉल डेटा सेट, not very small, it is decent, but no, it is not very bulky also. When you will be dealing with very bulky data sets and things will happen, you will realize unique and distinct both are doing same thing, but base package functions are way too slow. तो अभी छोटा सा काम करना था, 45,000 रोज का डेटा है, उसमें से भी 3,000 रोज को ही हटाना था. So unique and distinct, you are not able to realize the time difference, but when we will deal with some bulky data sets, I will show you that base functions are slower, dplyr functions are much more faster, so it saves time. Okay, डुप्लीकेशन तो हमें ठीक करना आ गया. और क्या प्रॉब्लम था, वो तो इस डेटा सेट में है भी. रिमेंबर, अपर केस लोअर केस मिसमैच हो जाता था, ये तो झगड़ा देख रखा है हमने. इसी डेटा सेट में हमने शुरू में देखा था कि इसके हाउसिंग कॉलम में कहीं यस स्मॉल आ रहा है, कहीं कैपिटल आ रहा है. कहाँ आ रहा है, चलो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आ तो रहा था कहीं पे. रिमेंबर, तो अपर केस या लोअर केस का प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक इन दिस केस वी नो दैट बैंक हाउसिंग कॉलम में there was uppercase lowercase mismatch. So to correct that, the function is two upper and two lower here in the chat box. Just copy paste it and realize what's happening here. असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पढ़ना शुरू करो तो समझ आएगा. व्हाट आई एम डूइंग इज बैंक डेटा फ्रेम का हाउसिंग कॉलम आई एम कन्वर्टिंग इट टू upper in the first line, lower in the second line, and then assigning it to what, the same, the बैंक डेटा सेट का हाउसिंग कॉलम. जब सेम नाम पे असाइन करते हैं तो क्या होता है, यू हैव सीन दैट ऑलरेडी. तो नया कुछ क्रिएट नहीं होता, सेम चेंज हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है. तो वही कर रहा हूं मैं, नया कॉलम नहीं बनाना चाहता, सेम कॉलम पे जस्ट अपर केस करके उसको असाइन कर दिया. तो अब अपर केस वैल्यूज असाइन हो जानी चाहिए. आई थिंक सो, शायद हो जानी चाहिए. एंड यस, इट इज डन. ठीक है जी, दोनों करके देख लो, अपर केस अच्छा लगे अपर केस, लोअर केस अच्छा लगे वो, एज यू लाइक इट. ठीक है जी, तो केस मिसमैच का प्रॉब्लम भी ठीक करना आ गया आप लोगों को, डुप्लीकेसी ठीक करना भी आ गया आप लोगों को. मिसिंग वैल्यूज अभी ऐसे ही हैं, अभी देखेंगे उनका क्या करना है. रखते हैं फिलहाल. लेट्स कम टू सम मैथमेटिकल फंक्शंस. अल्फाबेट्स में देख लिया हमने, अपर लोअर केस ही हो सकता है उनमें, ज़्यादा तो क्या होगा, वो तो करना आ गया हमें.
ये शायद मैंने भेजा भी था। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या पूछ रहा है मेरा मैनेजर साहब मुझसे कि हमारे यहाँ मैक्सिमम बैंक बैलेंस कितना है? सही पूछ रहे हैं, पूछ सकता है। कमिंग डाउन टू मैथमेटिकल एनालिसिस नाउ। So what is the maximum bank balance in this data set? It is something, okay, 1 lakh something something. What is the minimum bank balance in our data set? Min function. It is minus 8019. ये कौन है बैंक जिसे क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है? मतलब उसका अकाउंट खुला हुआ है और बैंक ने पैसे भी दिए हैं उसको। माइनस बैंक बैलेंस का मतलब तो यही हुआ। अरे ये कैसे पॉसिबल है? इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू तो नहीं आ गई है। रिमेंबर इनवैलिड वैल्यू भी हो सकते हैं। हाँ, यूजर का बैलेंस देख रहे हैं, बैंक का बैलेंस थोड़ी पूछ रहे हैं हम। बैंक तो डेटा सेट का नाम रखा हुआ है मैंने, डेटा तो यूजर का ही है उसमें। How come balance of someone is minus 8,000? क्रेडिट कार्ड हो सकता है, लोन डिफॉल्ट हो सकता है। अच्छा, the amount that he hasn't paid. Okay, not exactly. See, it is balance of the whenever there is a credit, there is a saving account opened. आप लोगों ने अभी you must have not come across any loan so far. God forbid आना भी मत, दूर रहना लोन से जब तक रह सको। But there is a saving account associated with it. अब नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इफ यू नो देयर इज अ मिनिमम चार्ज, देयर इज अ मिनिमम बैलेंस व्हिच यू हैव टू कीप इन योर अकाउंट बैलेंस, इन योर अकाउंट। नो, इट इज नॉट एएमसी, इट इज मिनिमम बैलेंस। देयर इज अ minimum criterion that your balance should be minimum this much. If you don't keep that minimum balance, it attracts penalty. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये लिमिट कम है काफ़ी, मे बी 2000 समथिंग लाइक दैट। बट HDFC, ICICI, these private sector banks, they have this standard cut off at 10,000, minimum 10,000। yes, हाँ, काइंड ऑफ देवेश। ESPN भी है तो पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उनका वो चार्ज बहुत कम रहता है। चार्ज कर रहा हूँ बैलेंस लिमिट। तो व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट कीप योर बैलेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? वो पेनल्टी लगती जाएगी, बैलेंस डिडक्ट होता जाएगा। तो पहले वो डिडक्ट होते होते जीरो होगा, और फिर क्या होगा? अगले महीने से वो नेगेटिव जाना शुरू होगा। तो बहुत जल्दी से ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये तो इनवैलिड वैल्यू आ गया और हमने फैसला कर डाला। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपर्ली, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन प्रॉपर्ली, कि ये किस इंडस्ट्री से डेटा आ रहा है, वो इंडस्ट्री कैसा काम करती है। ठीक है जी। सो नो गेस वर्क्स, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सम ऑफ बैंक बैलेंस, हाँ ठीक पूछ रहे हैं। अगर हमसे बोलते हैं कि हाँ भाई कितना पैसा पड़ा हुआ है हमारे बैंक में, अगर सारे ग्राहक आ जाएं पैसा निकालने, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? So sum of bank balance, it is something a mind-boggling number.
ओके, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, सम, मीन, वी टॉक्ड अबाउट इट। मीन यानी अरिथमेटिक एवरेज। तो व्हाट इज, अगर पर हेड एवरेज देखने लगे ऑफ कस्टमर्स, इट कम्स आउट टू बी 1362। मीडियन, मीडियन यानी मिडिल वैल्यू। अगर इन सारे कस्टमर्स को हम एक लाइन में खड़ा करते हैं मिनिमम बैलेंस से लेकर के मैक्सिमम बैलेंस वालों तक, तो बीच वाले पर्सन की कितनी होगी, दैट इज मीडियन। इट कम्स ओके 448। देन देयर इज समरी फंक्शन। समरी फंक्शन से तो हमने देखा था, समरी फंक्शन को अगर मैं वेक्टर बताऊं न्यूमेरिक, तो क्या बताता था उसके बारे में, इट इज अ न्यूमेरिक वेक्टर, बैलेंस नंबर्स हैं। तो क्या क्या बताने वाला है समरी फंक्शन, रिमेंबर, रिमेंबर दैट 5-6 पॉइंट समरी। मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट क्वांटाइल, थर्ड क्वांटाइल, मीन, मीडियन। ठीक है जी, ये सारी चीजें पता चल रही हैं, पता चल रही हैं। जब समरी फंक्शन से ये सारी चीजें पता चल रही हैं, तो ये क्या कर रहे थे हम बेवकूफ जैसा, ये क्यों एक एक लाइन लिख के देख रहे थे। नहीं, बेवकूफ जैसा नहीं कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे कि पता होना चाहिए कि ये भी फंक्शन है। अगर मेरे को सारी एंटिटी नहीं चाहिए, यू विल सी व्हेन यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग, के वन लाइनर्स की भी जरूरत पड़ती है। मेरे को कई बार ऐसा होगा दैट यू विल ओनली नीड मीन, आई जस्ट वांट मीन टू बी, मीन वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड, नॉट एवरीथिंग। ओके guys, I want you to do it yourself. I want to display mean of salary column now. Type it yourself. Mean of salary column. I only want mean, and see what happens. Tell me what it is. Hmm. Try to do it with max. जरा maximum salary बताना. अगर if I am asking you that what is the maximum salary of my customers? Same result. See what is happening is now we have to deal with these missing values. What happens? I am asking max of bank salary. अब max कैसे बताता होगा ये? Just see if there is a set of values. मैक्स फंक्शन कैसा काम करता होगा, वो ये वैल्यू उठाएगा और उसे कंपेयर करेगा, क्या ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, उनमें से जो ज्यादा है उसे उठा के चल देगा, उससे आगे वाले से कंपेयर करने लगेगा, कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा निकलेगा उसे बता देगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब तक वो कंपेयर कर पा रहा था, कब तक, जब तक उसके पास वैल्यूज अवेलेबल थी। कहीं पर आ गया एन ए,
Na मीन्स नॉट अवेलेबल। तो मैक्स फंक्शन क्या कह रहा है अब आपसे? वो कह रहा है 5 को कंपेयर कर रहा है Na से, और ये है नॉट अवेलेबल। तो मैक्स फंक्शन कह रहा है इट इज नॉट अवेलेबल। मुझे नहीं पता ये ज्यादा है या कम है 5 से। ठीक है जी, सही कह रहा है वो। When this comparison is Na, comparing with Na, result is also Na. How do we deal with it? We deal with a parameter जो कहाँ से मिलेगा? मैक्स फंक्शन की हेल्प से। आप देख लेना बाद में। द पैरामीटर इज, जितने भी ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं लाइक मैक्स, सम, मीन, उन सब में ये पैरामीटर फैसिलिटी अवेलेबल है टू ड्रॉप एनएस फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तो व्हाट आई एम सेइंग, बैंक डॉलर सैलरी का मैक्स कैलकुलेट कर दो, बट कैसे? द पैरामीटर इज na dot rm is equal to true. I want you to realize it. Type this yourself. You will see that as you type na dot, auto suggestion will come. It will tell you that there is this facility to set it to something. What I am saying here is na dot rm is equal to true. Na dot rm stands for na remove na from this calculation. By default ये false होता है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ? It is asking me whether it should remove NS from this calculation. I am saying yes, true, remove. डन हो गया होगा ये सबसे अब तक। ओके, कैलकुलेट मीन नाउ। द सेम वे यू कैन कैलकुलेट मीन ऑल्सो। अगर मैं सिंपली बैंक सैलरी, बैंक डॉलर सैलरी, आई एम कैलकुलेटिंग मीन, इट इज टेलिंग एन ए। सही बात है। जब ये मीन क्या होता है? सम ऑफ दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो टोटल कैसे करेगा उसका? टोटल करके डिवाइड ही तो करना होता है मीन के लिए। वैल्यू अवेलेबल नहीं है, so mean cannot be calculated, sum cannot be calculated, min, max, nothing can be calculated. If you want to calculate, you have to use this parameter na dot rm is equal to true. And when I do this, now mean is available. So Siddharth will talk about that just in a moment. In this mean calculation, there is a catch. कर लो, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Catch is with the calculation part. Sumit, na dot rm stands for na remove na. I want to remove na. I am setting this parameter to true.
Okay, this is a set of values. Tell me what is the mean. Can you tell me what is the mean of this? Obviously 3. Can you tell me what is the mean of this? Of course na आ जाएगा because we cannot calculate it that way. Say I am calculating its mean with na dot rm is equal to true. I am calculating mean of this set of values with na dot rm is equal to true. What will be the mean now? It will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 और na तो हमने ड्रॉप कर दिया. चलो very good, excellent. Divided by 4 और 5. 4 और 5 guys. ये इसलिए बता रहा हूँ, ये दिस इज सम एमसीक्यू स्टफ. ये आप लोगों को आता है और आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं जब आप टेक्निकल राउंड में एमसीक्यू देते हैं. यस एक्चुअली 4. व्हेन यू इस na डॉट rm इज इक्वल टू ट्रू करने का मतलब है रिमूव na. तो na इज नाउ रिमूव. ना वो इस कैलकुलेशन में है ना वो डिनोमिनेटर में है. ठीक है जी, याद रहेगा ये. याद रहेगा इंटरव्यू तक, टेक्निकल राउंड होने तक. गलत तो नहीं करोगे? हर बार करता है कोई ना कोई. चलो देख लेंगे. ओके, then there is the evergreen summary function. If I run summary function bank dollar salary, and what is the information here? All the information. Min, max, mean, median, and now it is telling you if there are any NAs, it is giving them separately. That this many NAs were there. It has automatically removed NAs from all calculation, and it has calculated mean, median, min, max, everything for you. This summary function will cross your cross paths time and again. हाँ डेसिमल हटा दिया उसने, ठीक है. Let's see some not actually mathematical functions. The basis is mathematics, but actually mathematical है नहीं. Like sort. अगर मैं कह रहा हूँ sort बैंक बैलेंस, क्या होने वाला है इससे? सॉर्ट फंक्शन तो देखा था आप लोगों ने, हेल्प भी पढ़ के देखी थी, हालांकि टप्पा नहीं खाया था कुछ. असेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो सही, लेकिन करेगा क्या? असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा पूरा बैलेंस. 40-42 हजार लोगों का बैंक बैलेंस तुमने प्रिंट करवा लिया असेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग चाहिए हो तो क्या करते हैं? डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया, अच्छी बात है. कुछ सेंस है इस बात की?
ये हजारों लोगों का बैंक बैलेंस में प्रिंट करवा रहा हूँ, कभी सीधा कभी उल्टा। इज इट एनी सेंसिबल? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ प्रैक्टिकलिटी है इसका। यस एक्चुअली देयर इज। अगर मुझसे कोई बोले कि मेरे को अपने टॉप 10 बैलेंस देखने हैं, भाई ये तो बात कर सकता है कोई मुझसे? कि शो मी व्हाट आर द टॉप 10 अकाउंट बैलेंसेस। कैसे कर सकते हो? कुछ समझ आ रहा है? अगर सारे प्रिंट कराऊंगा तो ये 1000 तो प्रिंट करके बताएगा, बाकी को बताएगा छोड़ो, क्या करोगे देखते हैं। तो इन सारे हजारों में से कोई मेरे से बोल रहा है टॉप 5 या मे बी टॉप 10, इन्हीं बैंक बैलेंस को देखना है। ट्राई करके देखो। अरे देख लो ना, हेड फंक्शन। हेड फंक्शन डेटा की टॉप रोज दिखाता है। उसे नहीं पता ये बैलेंस सॉर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, करना क्या चाह रहा हूँ। मुझसे बोला टॉप 10 बैलेंस, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी टॉप 10 ऊपर आ गए होंगे सबसे। ये आ गया सबसे ऊपर। और मेरे को लेकिन सिर्फ कौन चाहिए? टॉप 10 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। कैसे बता सकते हो उसको? हाँ करके देखो ना, करके तो देखो। बताओ मुझे भी क्या क्या काम हो रहा है। हाँ प्रसून, वेरी फाइन। देखो कई तरीके हैं इसके। मैं चाह रहा हूँ आप लोग अपने आप से करके देखो एक बार। हाँ तरीके तो लगाओ। सब लोगों से हुआ है कुछ ना कुछ। हाँ सिद्धार्थ, अब बात पूरी हुई है। नाउ इट इज कंप्लीट, नाउ इट इज टॉप 10। एग्जैक्टली। प्रसून, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्रसून एंड प्रसून सिद्धार्थ। अरे बाकी भी बोलेगा कोई कुछ? ये हमारी फास्ट फॉलोइंग जैसी बातें हरकतें कर रहे हो तुम। 90s में जैसी हमारी फास्ट फॉलोइंग होती थी ना। प्रसाद श्रीनाथ, श्रीनाथ प्रसाद, प्रसाद श्रीनाथ, श्रीनाथ प्रसाद। खत्म। ओके फाइनली वरुण स्पोक। ओके। ब्रेक कर लें थोड़ी देर के लिए? मेन वाइल ट्राई करोगे? ना, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू शेयर कोड। यू हैव डन इट ऑलरेडी सिद्धार्थ, सो दैट इज डैमेज इनफ डन। कोड शेयर करना है तो मैं करूंगा ना, फिर तुम क्यों करोगे? आई वांट यू टू ट्राई, आई वांट यू टू ब्रेनस्टॉर्म। ट्राई इट, मेक अ मिस्टेक। कौन से पैसे लग रहे हैं?
ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कोशिश करो, स्ट्रगल करो। आई वांट यू टू स्ट्राइव फॉर इट। लेट्स डू वन थिंग, आई एम ब्रेकिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, मीनवाइल कीप ट्राइंग। सांस ले लो थोड़ा सा, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक सम वाटर, स्ट्रेच योरसेल्फ एंड गिव इट अ ट्राई विद फ्रेश माइंड। We resume at what? We resume at what? It is okay. It is 12:04 by my clock. We resume at 12:15. Okay, guys. Hi again. Hope everybody is back. Just please ping in the chat box, guys, quickly, so that I know who is here, who is missing. Wow, fantastic. Most of you are here. Very well. Guys, अब तक कुछ ना कुछ कर लिया होगा आप लोगों ने। मेरे को बता देना किसने कैसे किया है। इसको दो तीन तरीके हैं इसके हो सकते हैं। एक तरीका जो सिद्धार्थ का था, दैट इज लेट्स सॉर्ट विद इन हेड। अगर हेड के अंदर मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो ये ब्रैकेट तो सॉर्ट का पूरा हुआ। और हेड के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, रिमेंबर एन पैरामीटर, एन इज इक्वल टू 10 मैंने सेट कर दिया एंड आई एम गेटिंग द टॉप 10 सैलरी बैलेंस, सॉरी। जस्ट इमेजिन अगर हेड काम कर सकता है तो शायद टेल भी कर सकता है। मैं कह रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर तो मेरे को असेंडिंग ही चाहिए। हेड की जगह टेल देख लेते हैं। अगेन एन इज इक्वल टू 10, वही टॉप 10, ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन, समझ पा रहे हो? असेंडिंग डिसेंडिंग की वजह से ऑर्डर डिफरेंट हो गया है। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। तीसरा तरीका जो 1:10 वाला आप लोग कह रहे थे, आई थिंक सबने पकड़ लिया होगा इसको कैसे कर रहे हैं। मैंने बोला बैंक बैलेंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, तो बैंक बैलेंस वाला वेक्टर सॉर्ट हो गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन इवेंचुअली रहा तो वेक्टर ही, सॉर्ट होने के बाद भी इस हाईलाइटेड फंक्शन का आउटपुट एक वेक्टर होगा विच इज सॉर्टेड बैंक बैलेंसेस। और उस वेक्टर में से अब मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी लोकेशन, 1 से लेकर के 10। इधर वे कोई सा भी तरीका कर सकते हो आप। तो here are all the three। कुछ यूटिलिटी है इसका? हाँ, यूटिलिटी भी है इसका। हाँ वरुण, 0 to 10 आप लिख रहे हो, 0 to 10 का रिजल्ट जरूर आ रहा होगा, लेकिन जीरो लोकेशन कोई होती तो है नहीं। आप कह रहे हो 0 से लेकर के प्रिंट कर दो, प्रिंट एनीवे वो नहीं होना, वो प्रिंट वही होना है 1 से लेकर के 10। यूटिलिटीज का क्या हो सकता है, हेयर इन द चैट बॉक्स।
You can assign any value to any new variable. अगर मेरे को ये कोई बोल दे कि ये डेटा उठा करके किसी नए वेरिएबल पे डाल दो, yes we can do that also. ठीक है जी. Now I am calling out a question. ये जो बैंक डेटा सेट है, हमने अभी इसका बैंक बैलेंस कॉलम सॉर्ट किया है. रिमेंबर, जब तक असाइनमेंट नहीं होता ये डेटा सेट नहीं बदला है. ये डेटा सेट अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था. बैलेंस इन रैंडम ऑर्डर, जिस भी ऑर्डर में उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे भी ये डेटा एंट्री की होंगी, ये उसी ऑर्डर में है. अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू सॉर्ट एंटायर डेटा सेट अकॉर्डिंग टू बैंक बैलेंस. अगर ये डेटा सेट पूरा सॉर्ट करना हो बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो कैसे करोगे? जो सॉर्ट फंक्शन था उसका लिमिटेशन क्या आया कि वेक्टर पे तो काम कर रहा है, अब मेरे को ये डेटा सेट ही सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू बैंक बैलेंस. हाईएस्ट बैंक बैलेंस ऑन टॉप, और बाकी नीचे 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 रोज आती चली जाए. कुछ है सर. हाईएस्ट बैलेंस ऑन टॉप, देन सेकंड हाईएस्ट एंड सो ऑन. ओके, लेट्स नॉट स्वेट इट. प्रॉब्लम क्या है कि सॉर्ट फंक्शन बेस पैकेज का फंक्शन है, वेक्टर पे काम कर रहा है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी मर्जी वैसे कर लेंगे, लेकिन मेरे को डेटा सॉर्ट करके नहीं देता है. अगर मेरे से कोई बोल दे कि पूरा डेटा सेट सॉर्ट करना है, वेयर डू आई गो टू डीप्लायर. डीप्लायर जो अभी आपने इंस्टॉल किया है, दैट इट इज दैट पावरफुल फंक्शन पैकेज. इट इज सेट दैट 80% of data analysis can be done by dplyr only, unless and until you are going to predictive modeling. So dplyr is that mighty a function. अटैच आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको चेक कर लेना है. यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक है क्या नहीं है. द फंक्शन इज अरेंज एंड सिंटेक्स इज अ बिट डिफरेंट. इट इज हियर इन द चैट बॉक्स. बेस पैकेज से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं dplyr के. इनफैक्ट थोड़ा इजी लगते हैं देखने में, एसक्यूएल की तरह ही. डॉलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है. dplyr के फंक्शंस का सिंटेक्स क्या होगा? फंक्शन डेटा फ्रेम, rather than dollar it will take it as comma और डिफरेंट पैरामीटर. पहले मैंने बताया कौन से बैंक के अकॉर्डिंग करना, कौन सा डेटा फ्रेम करना है, बैंक, कॉमा सेकंड पैरामीटर कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, दैट इज बैलेंस, और काम क्या करना है, दैट इज अरेंज. तो अगेन नया डेटा सेट बनाया, नया वेरिएबल बनाया है. आई चेक दिस बैंक वन.
It is arranged in ascending order of balance. असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, ये तो नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था, तो वो कैसे मिलेगा? मिल जाएगा, हेल्प से मिल सकता है, फिलहाल वहां नहीं जा रहे। द कीवर्ड इज डेस्क, दिस टू इन द चैट बॉक्स। आई एम सेइंग अरेंज विच डेटा सेट बैंक, एंड कॉमा लगा के मैं बता रहा हूँ हाउ डू आई वांट टू अरेंज इट। I want to arrange it in descending order of balance. So desk is again a keyword of dplyr. ऑर्डर कहाँ देख लिया? ओके, सी ऑर्डर क्या करेगा? ऑर्डर अगर मैं कह रहा हूँ सॉर्ट बैंक बैलेंस, जस्ट सी दिखा दे। अगर मैंने बोला सॉर्ट बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस को उसने सॉर्ट कर दिया। अगर मैं बोलूँ ऑर्डर, तो जस्ट पे अटेंशन के आउटपुट में क्या डिफरेंस आया है। अगर मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ, इट इज नॉट गिविंग मी द वैल्यू। मैं क्या चाहता था, असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट किया होता तो मैं चाहता यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ जाए। ये तो करता था सॉर्ट फंक्शन। ऑर्डर फंक्शन क्या कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि ये वैल्यू क्या क्या है, ये बता रहा है कि इस वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है, ये कौन से रो नंबर में है मिनिमम वैल्यू। तो बैंक बैलेंस में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो इस रो नंबर पे है, वो वैल्यू पता नहीं क्या है। तो दैट इज ऑर्डर। ओके, वेरी फाइन। लेट्स मूव टू सम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी तक हम क्या देख रहे थे? मेरा बैंक बैलेंस इतना है कि कितना है, मिनिमम किसका है, मैक्सिमम किसका है, ठीक है। एसेंशियली क्या कर रहे थे हम, मेरी कंडीशन भी यहीं पर थी कि बैंक बैलेंस देखना है, बैंक बैलेंस में ये वैल्यू है और बैंक बैलेंस ही चेक करना है। नाउ कम्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि मेरी कंडीशन तो बैलेंस पे है, लेकिन मुझे बैलेंस नहीं देखना, मुझे ये जानना है कि वो आदमी जॉब कौन सी करता है। समझ पा रहे हो इस बार क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब? मैनेजर साहब ये कह रहे हैं कि जिस आदमी का ये मैक्सिमम बैंक बैलेंस है, उसका जॉब रोल क्या है। अब बैलेंस नहीं जानना, ये जानना है कि बैलेंस तो मैक्सिमम है, जॉब रोल क्या है।
So this is somewhere which family functions come in. We call them which family. The syntax is which dot max, which dot min. और ये क्या बता रहा है? Which max function. Here in the chat box copy paste कर लो या टाइप कर लो, either way ऑटो सजेशन आ जाएगा जल्दी से. What I am saying, which max bank balance. Max bank balance क्या बता रहा था? If I type max bank dollar balance, it will tell me what is the maximum bank balance. Which dot max क्या रिटर्न कर रहा है? It is returning you the row number. कि रो नंबर कौन सा है जहां पर ये बैंक बैलेंस मैक्सिमम हो जाता है. ठीक है. इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि मुझसे क्या बोला गया था? मुझसे बोला था जिसका बैंक बैलेंस मैक्सिमम है उसका जॉब प्रोफाइल बताओ. मैंने कहा अभी बताता हूँ. विच मैक्स रिटर्न कर रहा है इंडेक्स नंबर के बैंक बैलेंस की मैक्सिमम वैल्यू कौन से इंडेक्स पे आ रही है, इस पे आ रही है. और रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट किसके बारे में बात करता था? स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स की ही बात कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट. तो मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक डेटा फ्रेम के स्क्वायर ब्रैकेट यानी लोकेशन पे चले जाओ. कौन सी लोकेशन पे चले जाओ? मुझे नहीं पता, विच मैक्स को पता होगा. समझ पा रहे हो? मेरे को बताना था रो कॉमा कॉलम, मैं बता रहा हूँ रो नंबर. कौन से रो नंबर पे चले जाओ? जहां मैक्सिमम हो जाए उस वाले पे चले जाओ. और कॉलम कौन से चाहिए? फिलहाल तो सारे चाहिए. पता चल गई उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सेम कैन बी डन फॉर विच मेन ऑल्सो. अब की बार क्या कह रहा हूँ, मिनिमम वाले का पता कर दो. तो फंक्शन इज विच डॉट मेन. तो जिसका बैंक बैलेंस मिनिमम है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर दो. पता चल गई? चल गई. नाउ आई एम आस्किंग यू, विच मैक्स जिसका बैंक बैलेंस मैक्सिमम हो. मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है उसकी. मैं कह रहा हूँ मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है. अभी मैंने क्या बोला, ये वाली रो नंबर और कॉलम बोले सारे, तो सारे कॉलम निकाल दिए उसने. मैं कह रहा हूँ मेरे को सारे कॉलम नहीं देखने, मेरे को सिर्फ जॉब देखना है. मेरे को सिर्फ ये जॉब रोल देखना है. कैन यू डिस्प्ले इट? क्या ट्रिक करोगे जरा करके देखना, बताना मेरे को कैसे किया. क्वेश्चन समझ गए? पूरी रो नहीं चाहिए, सिर्फ जॉब रोल देखना. देखना सिर्फ उसका है जिसका बैंक बैलेंस मैक्सिमम है. डू इट. हो जाए तो बता देना. चलो तुम्हारे तरीके से देखते हैं. एक तरीका जो वसुंधरा प्रसून दोनों ने वही किया है. वी आर टेलिंग विच मैक्स. रो कौन सी? रो तो वो वाली चाहिए जहां बैलेंस मैक्सिमम हो. और कॉलम कौन सा चाहिए? कॉलम सारे नहीं चाहिए अभी, तो ब्लैंक नहीं छोड़ रहा हूँ. क्या बोला? सेकंड कॉलम मैनेजमेंट. दूसरा तरीका, सिद्धार्थ तरीका,
क्या बोला, मुझे कॉलम काउंट भी नहीं करने हैं। अभी तो सेकंड नंबर पे था, चलो मैं जल्दी से देख आया। अगर 20th नंबर पे होता मैं गिनता हुआ जाऊंगा क्या वहां तक, कौन सा नंबर का कॉलम चाहिए। कॉलम एंटर देखा और सीधे टाइप कर दिया जॉब मैनेजमेंट। देन देर इज अ स्मार्ट तरीका जो शायद मैंने बात की थी। रिमेंबर डॉलर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीके गलत है, ऑल आर गुड एंड ऑल आर फाइन। मैं कह रहा हूँ मेरे को बैंक डेटा सेट की ये रो चाहिए और कॉलम सारे चाहिए। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को बैंक डेटा सेट का डॉलर यानी ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन में जॉब, मेरे को बैंक डेटा सेट के जॉब कॉलम की वो वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए थी, कौन सा जॉब देखना था, जहां बैंक बैलेंस मैक्सिमम हो जाए। अच्छी बात है। एंड थिंक अबाउट इट, बैंक डॉलर जॉब यानी ये तो वेक्टर हो गया। वेक्टर में रोज और कॉलम्स तो होते नहीं है, जस्ट एक इंडेक्स नंबर होता है, तो कॉमा लगा के कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट अगेन, तरीके सारे ठीक हैं, जो भी तुम्हें आसान लगे। एवरीथिंग इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है जी, ये बात हुई विच मैक्स, विच मैन, कुछ भी देख सकते हो इस तरह से। अभी प्रॉब्लम आता है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन नहीं है, इफ यू हैव सम कस्टम कंडीशन। मैक्स मिन तो चलो बहुत आसान, विच मैक्स लगाया, विच मैन लगाया, हो गया। इफ देयर इज कस्टम कंडीशन इन द सेंस, अगर मुझसे कोई बोल दे कि मेरे को सिर्फ वो डेटा देखना है जिनका बैंक बैलेंस जीरो है, वेयर बैंक बैलेंस इज एग्जैक्टली जीरो। कर सकते हो क्या, कैसे करोगे। कंडीशन बेस्ड इंडेक्सिंग देखी थी हमने। रिमेंबर ट्रू फॉल्स बेसिस पे। नहीं ध्यान आ रहा। सी कंडीशन क्या बोली है, बैंक बैलेंस जीरो, एग्जैक्टली जीरो। तो कैसे टेस्ट होगी ये कंडीशन, डबल इक्वल टू साइन यानी कंपैरिजन। मैं कह रहा हूँ बैंक बैलेंस डबल इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आने वाला है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो जहाँ जीरो होगा वहाँ ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह फॉल्स आ जाएगा। यही सोचा था। एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग, रो तो वो वाली जहाँ ट्रू आ रहा हो, ये कंडीशन ट्रू हो जा रही हो, कॉमा कॉलम कौन सा चाहिए, सारे। किस डेटा सेट के चाहिए ये रो और कॉलम, बैंक डेटा सेट के। Here in the chat box.
इस कंडीशन को दो तरह से लिख सकते हैं, कहीं और कोई बताने लगे या देखने पढ़ने को मिल जाए। देयर इज पेरेंट विच फंक्शन ऑल्सो। पेरेंट विच फंक्शन इन द सेंस, जैसे अभी ऑर्डर फंक्शन देखा था, विच मिन और विच मैक्स क्या करते हैं, वो रो नंबर बताते हैं जहां पर वो मैक्स था या मिन था सब अकॉर्डिंगली। विच फंक्शन क्या बताता है, वो रो नंबर बताएगा जहां एक कस्टम कंडीशन ट्रू है। अभी मैक्स मैक्स और मिन की बात नहीं हो रही, नाउ दिस इज अ कस्टम कंडीशन। तो विच फंक्शन टेल्स यू द इंडेक्स नंबर वेयर दिस कंडीशन इज ट्रू। व्हाट इज द कंडीशन, बैंक बैलेंस इज जीरो एंड इट इज टेलिंग यू वेयर दिस कंडीशन इज ट्रू। जो फॉल्स हैं उनको तो छोड़ दिया, जो ट्रू हैं सिर्फ उतने रो नंबर इसने रिटर्न किए हैं। तो ये सेम चीज, ये जो हमने लिखा है जस्ट कंडीशन के बेसिस पे, ये सेम चीज कहीं ऐसी देखने को मिल जाए विच ऐसे करके, तो एक ही बात है, घबरा मत जाना ये क्या हो रहा है। अभी हम क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि ये विच से जो रो नंबर निकल के आए हैं, यानी जहां ये कंडीशन ट्रू थी वो तो रो नंबर हो गए, कॉलम कौन से हो गए, सारे हो गए, उन्हें उठा के सेव कर दो df1 वेरिएबल। सो ऐसा भी हो सकता है, सीधे कंडीशन डाल दोगे, वन एंड द सेम थिंग, तो एक ही बात है। विच का फायदा क्या हुआ फिर, कभी कभी ऐसा होगा दैट यू आर इंटरेस्टेड टू नो द रो नंबर्स। सीधे कंडीशन लिखने से रो नंबर पता नहीं चलता, विच फंक्शन विल रिटर्न द रो नंबर्स, समटाइम्स दैट विल बी नीडेड। ओके, ये तो बात हुई डेटा की। तो मुझसे पूछा गया था कि कितने लोग हैं ऐसे, कौन लोग हैं जिनका बैंक बैलेंस जीरो है, कितने लोग निकला है ऐसे जिनका बैंक बैलेंस एग्जैक्टली जीरो है। देर आर सम 3,500 पीपल whose account balance is exactly zero. Now coming on to some practicals, I want you to fetch the data of those people, only those people whose salary is above 75,000. ये बैंक डेटा सेट से उन लोगों का डेटा निकालिए whose salary is more than 75,000. Can you tell me how many people are there? Yes, I am subsetting this data for some practical thing. Maybe my manager wants to give some promotional offer to the people who are earning more than 75,000, maybe some credit card or maybe something we are trying to promote. How many people are such? More than 75,000 बोल रहा हूँ वसुंधरा, not exact 75,000. I am saying more than 75,000. Those who are earning more than 75,000. क्या हो गया, एक कंडीशन ही तो लिखनी थी। 989 तो गलत लग रहा है वरुण। यस प्रसून, योर आंसर सीम्स करेक्ट। 10,000 समथिंग कुछ ऐसा आना चाहिए। क्या गलत कर दिया, ये ग्रेटर देन की जगह स्मॉल देन तो नहीं कर दिया। क्योंकि कोड तो रन हो रहा है तुम्हारा जब अगर आंसर आ रहा है तो।
ये बता तुमने क्या करा है वरुण। मैं सैलरी की बात कर रहा था, तुमने बैलेंस पे लगा दिया कंडीशन। ऐसा कर रखा है क्या? हो गया सबसे? आंसर आना चाहिए 10,900 समथिंग। सब लोग कर पाए कि नहीं कर पा रहे हो? किससे नहीं हो रहा है अभी तक? या तो आंसर गलत आ रहा है, या आ ही कुछ नहीं रहा, एरर आ रहा है कुछ। पता नहीं क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। कंडीशन तो ऐसे लिखनी थी, मे बी क्रिएटिंग अ df2, मे बी यू कैन यूज विच। वसुंधरा वो ठीक है, इट इज बिकॉज मैं भी उसी डेटा पे काम कर रहा हूँ जिसमें डुप्लीकेट नहीं हटाए थे। डुप्लीकेट हटा के तो मैंने नया वेरिएबल बना दिया था ना, बैंक वन। अभी इसमें डुप्लीकेट्स हैं, तो उसकी वजह से तुम्हारा और मेरा आंसर वही आ रहा है। मेरे पास भी वही आ रहा है। बाकी लोगों ने डुप्लीकेट हटा दिए होंगे तो उनका थोड़ा बहुत कम आ रही है। 9,000 समथिंग नहीं, इतना नहीं होना चाहिए था सिद्धार्थ। कुछ तो गलत है। तो मे बी यू कैन राइट डायरेक्ट कंडीशन, और मे बी यू कैन यूज विच फंक्शन। either way, result will be the same. Not actually the same. Not actually the same. I realize it now. I missed a point. This time the condition was on salary. So there is something going on different. अगर मैं which use नहीं कर रहा हूँ, it is showing 955. If I use which, it is showing 943. It is because there are missing values in salary. 12 का डिफरेंस आ रहा है ना, वो 12 वैल्यूज वही हैं जो मिसिंग वैल्यूज थी। सो इट इज एडवाइज्ड कि विच फंक्शन फिलहाल यूज कर ही लें आप। अगर मिसिंग वैल्यू हुए, ग्लिच करा देगा बिना इसके डायरेक्ट कंडीशन। सो बेटर टू स्टे विद विच कंडीशन। आई डोंट नो सिद्धार्थ, ये ऐसा कैसे हो रहा है? डेटा सेट तो मैंने सबको सेम ही भेजा है। हाँ ओके, हाँ तुमने ये रिमूव कर दिए होंगे, तो यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा विच डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। others all are working on the same data which was original the data. So that is why it is happening. Now we come on to multiple conditions. There can be multiple conditions as well. Multiple conditions in the sense, multiple condition in the sense, say ओके क्रेडिट डिफॉल्ट का डेटा है ये, एंड सपोज हमारे मैनेजर कंडीशन लगा देते हैं। अभी उन्होंने पहली कंडीशन क्या लगाई थी? दैट सैलरी शुड बी अबाउट 75,000। उन्हीं कस्टमर से बात करनी है, ऐसा डेटा बताओ मेरे को।
उन्हीं को हम लोन की बात करेंगे आगे से, डिफॉल्ट कर जाते हैं ना। नाउ हिज और हर कंडीशन इज दैट सैलरी शुड बी मोर देन 75,000 and bank balance should also be more than say 5,000. मल्टीपल कंडीशन को हम कैसे बोलेंगे? So there are and or operator. There are two kind of majorly multiple conditions you will come across as and condition and or condition. कंडीशन 1 भी ट्रू चाहिए एंड कंडीशन 2 भी ट्रू चाहिए. सो दिस इज एंड केस. दोनों ट्रू होंगी वही डेटा फाइनल डेटा में जाएगा. एक भी फॉल्स हुई वो डेटा क्वालिफाई नहीं करेगा. So we represent that by ampersand sign and we type it like, हमसे क्या बोला है? Which rows bank salary is greater than 75,000 here in the chat box and operator. Bank salary should be more than 75,000 and balance should be more than 5,000. उतने ही rows चाहिए. Which function? So again now there are two conditions, this and that. I need both to be true. तो देखते हैं कौन कौन से रो नंबर्स हैं. ये वाले रो नंबर्स. हाँ जी, डेटा निकाल लोगे अब आप? जरा निकालना जल्दी से. कौन सा डेटा है जिसमें ये दोनों बातें ट्रू हो रही हैं? एक नया डेटा फ्रेम बना दो, एक मे बी DF3, जैसे अभी DF1 DF2 बना रहे थे. जरा बताना कितने रोग हैं ऐसे जो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं जिनके लिए. हम्म, 976. ओके. हाँ अब तो आ गया होगा, अब तक तो ध्यान रहने लगा होगा. स्क्वायर ब्रैकेट में तो डालना है इसे उठा के. विच फंक्शन से पता चल रहा है रो नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, डेटा निकल आएगा. ठीक है जी, वेरी फाइन. ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे. बैंक स्क्वायर ब्रैकेट. Here, this is also in the chat box if you want to copy paste. रिमेंबर कॉलम नेम इसी तरह आएगा. डेटा फ्रेम का नाम बार बार बताना पड़ेगा. बेस फंक्शन है ये. बैंक डॉलर सैलरी, फिर बैंक डॉलर बैलेंस. सीधे आप सैलरी और बैलेंस लिखोगे तो बेस फंक्शन काम नहीं करेंगे. डिप्लायर में चलो ये बस बार बार बताने की जरूरत नहीं होती, वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल स्टिक टू दिस बेस सेंटेंस. एंड कितने लोग हैं ऐसे? 976 राइट.
तो दिस इज एंड कंडीशन। मल्टीपल कंडीशंस में एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मेरे को ये चाहिए और ये भी चाहिए। इट कैन बी मल्टीपल्स अगेन। ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज थर्ड कंडीशन आल्सो, सो आई नीड दिस ट्रू एंड दैट ट्रू। सिंटैक्स ये रहेगा, दिस एंड आई विल राइट कंडीशन नंबर 1 and ampersand sign, again condition number 2, again ampersand sign, and condition number 3. So this is AND case. Then there can be OR condition. OR condition in the sense, अभी हमारे मैनेजर साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे। What he is saying that salary should be above 75,000 and bank balance should be above 5,000, तभी लोन मिलेगा। This time he or she is a bit lenient, and what they are saying that okay, if salary is above 75,000 we can look into, or maybe if bank balance is above 5,000 even then we will look into। What is this becoming? कहाँ जा रही कहाँ जा रही है ये कहानी? If you understand, I am saying this condition or this condition, this कोई सी एक भी ट्रू हो जाएगी तो काम चल जाएगा, हम बात मान लेंगे। So condition 1 should be true, or maybe condition 2 should be true. If both are true, very fantastic, data will qualify, but at least one should be true। So how do we represent this or condition? किसे पता है? एसक्यूएल वाले जानते हैं क्या? And condition we represent by this ampersand sign, or condition we represent by the this pipe sign above your enter button. You see there is backslash, and if you shift that vertical pipe, this is OR operator. Now I am saying this condition or that condition, if either one is true, the data should qualify। ठीक है जी, बढ़िया, ये भी हो गया। ऊपर वाले कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट एम्परसेंड की जगह पर ये पाइप ऑपरेटर चलना है। पाइप ऑपरेटर मिल गया सबको? Now I am asking you a question, can you fetch that data? I want to see those people in this data now whose job role is management। Filter this data, fetch only data where job role is management।
मैनेजमेंट ठीक लिख रहे हो आप, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? स्पेलिंग मिस्टेक हुआ नहीं चलेगा। अपर केस लोअर केस मिसमैच हो गया, नहीं पकड़ेगा। वेरिएबल नेम की तरह लिख दिया अगर मैनेजमेंट, उसे नहीं पता कौन सा वेरिएबल है ये मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नो वेरिएबल ऑन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट कैसे लिखना पड़ेगा आपको? सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में। इट इज जस्ट अ स्ट्रिंग। अरे क्या हो गया, ऐसा बोला ही क्या है? से df5 आई वांट टू क्रिएट df5 वेरिएबल, और कैसा बनेगा वो? बैंक डेटा सेट। आई एम सबसेटिंग which rows of bank data set where bank dollar job is equal to management। मैनेजमेंट, अच्छी बात है। तो ये तो हुआ विच फंक्शन, ये तो पता चलिए नंबर ऑफ रोज। कॉमा, यानी कॉलम कौन से चाहिए? मैं कह रहा हूँ सारी दे दो। df5, so there are some 9400 people whose job role is management। मल्टीपल कंडीशन होती तो एंड या और ऑपरेटर लगा करके वो भी लिखते। ठीक है, फेयर अब हो जाएगा। हाँ, सिंगल इक्वल टू, ये सब चीजें ग्लिचेस हैं। See, I am testing a condition here. I am comparing where it is exactly equal to management. Single equal to is assignment operator. Doesn't work that way. Fine guys. Let's keep it till here today itself, and we will connect coming weekend. But before we part ways, tell me honestly, who struggled today to cope up with this kind of learning? Is everyone okay with this sort of ऐसा चलता रहे हम आगे तो? I will not send you exact codes, as and when required. I will drop in the chat box nitty-gritty functions, but for the most part, you will code yourself. Okay, Sumit. What about others, guys? Can you please feed me back? I am feeding you every day. Okay, okay. So, okay. ठीक है, very fine people. Uh, and that's something very genuine, that if you drop off multiple times due to network issue, then it will be really hard to cope up with what you missed. You will not know what you missed. How will you tell me what you missed? Okay, well, I will think of something. For now, turning off recording, but any feedback is welcome. I'll